आरिफ हबीब साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। पावर सेक्टर ने इस वक्त कारोबारी तबके को बहुत परेशान किया हुआ है। हर घर ही परेशान है, लेकिन कारोबारी भी परेशान है। वो कई तो फैक्ट्रियों के मालकान जो है टेक्सटाइल सेक्टर में, वो कहते हैं हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, इतना टैरिफ आप ऊपर ले गए। तो आरिफ साहब, मसला टेढ़ा है, लेकिन हल की तरफ अभी जाते हुए भी हल समझ नहीं आ रहा। हल क्या होना चाहिए? आई थिंक हल तो सबसे बड़ा ये है कि हम कंजप्शन को बढ़ाएं। जब कंजप्शन अगर बढ़ेगी तो ये टैरिफ जो है, जब हम ये देखते हैं कि सारी हमारे पास जो कैपेसिटी है और जितनी हमारे पास ट्रांसमिशन है अवेलेबल, उसको अगर पूरा यूज़ होना शुरू हो जाए तो आई थिंक ये सब्सटेंशियल डिक्लाइन आ जाएगा। ये फिर ये नहीं होगा कि इतने पैसे और रुपया 1.5 रुपया, वो बहुत बड़ा जो है उससे फ़र्क आएगा। देखिए, ये जब ज़ाहिर है जब ये पॉलिसीज़ बनी 2017-18 में, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी चल रही थी और उसमें जो है वो लोगों की प्रोजेक्शंस जो थी, सिर्फ इसी में नहीं, पावर में, बल्कि हम तो सीमेंट में हैं, स्टील में हैं, और उसमें भी हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं वो सब रॉन्ग चली गई। क्योंकि सीमेंट में, नदीम साहब, ये मैं बताऊं आपको कि आज से 8 साल पहले जो कंजप्शन था पाकिस्तान में, आज उतना ही कंजप्शन है। और स्टील में तो और गज़ब हो गया कि जो उस वक्त 14 लाख टन की कैपेसिटी थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज वो 25 लाख टन जो है कंजम्पशन होगा, वो 14 की जगह 7 लाख हो गया। तो एक्चुअली जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ऐसे इक़दाम किए जाएं। क्योंकि सारे जो इक़दाम रीसेंट पीरियड में हुए हैं अंडर द गार्ब ऑफ IMF, वो सारे के सारे जो है वो डिमांड डिस्ट्रक्शन पे हुए हैं। और फिर ये है कि जो हुकूमतों ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो है वो टाइमली किए, फिर एक साथ IMF का प्रेशर पड़ा तो सारे का सारा जो बैकलॉग है एक साथ किया, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो आ गया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक आई थिंक वो बात जो कर रहे हैं कि हमारी रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट का जो है, उसमें भी आई थिंक एक अच्छा खासा जो है वो मैं समझता हूँ कि जो है वो सेविंग आनी है। बाकी जो चीज़ें हैं कि जिस तरीके से वो ये IPPs के साथ जो है वो इंगेजमेंट है, IPPs के साथ आई थिंक मिनिस्टर साहब ने आज कल भी जो है वो स्टेटमेंट दिया था कि ये जो है वो विद म्यूचुअल जो है वो कंसल्टेशन ये होगा। क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेरीली जो है कोई डिसीशन अगर हुआ तो वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही डैमेजिंग होगा। और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी जो है उनके लिए फैलाई जा रही है, 40 फैमिलीज़ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो मैं समझता हूँ कि हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं कि इस किस्म की जो है वो बातें प्रेस में होना इज़ वेरी वेरी डेट्रीमेंटल। तो इसमें जो जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, जहाँ बड़ी गलतियाँ हुई हैं, उनको जो है वो देखा जाए गवर्नमेंट के शोबे में, और उसको ठीक करने के जो है वो इक़दाम करना मैं समझता हूँ कि हमारी इकनॉमी के लिए सूदमंद होगा। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली, डेट रीप्रोफाइलिंग का अभी जिक्र किया आरिफ हबीब साहब ने। डेट रीप्रोफाइलिंग आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे भी तो करनी है ना। गवर्नमेंट सेक्टर का आधा बोझ 50% तो है कैपेसिटी पेमेंट्स का। असल में गवर्नमेंट के जो सेक्टर जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर के अलावा उनके अलावा डेट बहुत कम है। न्यूक्लियर के ऊपर डेट है। ऑलरेडी हमने न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन शुरू कर दी है, हमारी 2 मीटिंग्स हो गई हैं। उसमें उन्होंने कुछ प्लांट्स के ऊपर तो डेट प्रोफाइल कर लिया है, लेकिन जो बाकियों पे नहीं हुआ उन पर भी हम उनसे बात कर रहे हैं कि डेट प्रोफाइल कर दें। CPEC वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो जी चाइनीज़ हैं, कि जी, चाइनीज़ ओवरऑल आपको वहाँ पे गुंजाइश देंगे? ये बड़ा सवाल है। सबसे ज़्यादा गुंजाइश वहीं पर है। देखिए, अगर हमने जो क्या वो 2000 गुंजाइश मिलेगी आपको? बहुत गुंजाइश मेरे ख्याल में मिलेगी। इसकी वजह है कि डेट प्रोफाइलिंग जो है ना, वो कोई ऐसा कोई रीनिगोशिएशन ऑफ टर्म्स तो नहीं हो रहा ना, वो तो हम डेट रिप्रोफाइल कर रहे हैं। उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, ये चाइना गए भी थे, एक आध माह पहले इनकी मीटिंग्स भी वो हुई जो हैं। पहला विजिट था इट वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल, उसके नतीजे में बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, लेकिन डेट प्रोफाइलिंग मेरा अपना ख्याल है कि इज़ अ डूएबल थिंग, और उससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल तकरीबन IMF के एग्रीमेंट के बाद हो सकता है कि आप लोग अगर डोमेस्टिकली भी अपने IPPs के साथ कर लें और जी, गवर्नमेंट वाले भी कर लें, तो फिर आपका एक केस मजबूत होगा और चाइना से बात तकरीबन करने में। 3 साढ़े 3 रुपए का इम्पैक्ट होगा डेट रिप्रोफाइलिंग से।
CPEC वाले का। हाँ, CPEC वाले जो अगर हम कर लेंगे डेट रिप्रोफाइलिंग, तो उसके अंदर 3 से ₹3.5 की बचत हो जाएगी बिल के अंदर। फी यूनिट। तो अगर आप देखें ना कि 3-3.5 पर यूनिट वहाँ से बचत होगी, अगर हम टैक्स थोड़ा सा रैशनलाइज कर ले वहाँ से होगी, प्लस हम जो रीनिगोशिएशन कर रहे हैं वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, और ओवरऑल थोड़ी बहुत एफिशिएंसी, तकरीबन अगर हम देखें तो 8-10 रुपए का फ़र्क अगर हर जगह मेहनत हो तो हो सकता है। दैट्स अ लॉट ऑफ सेविंग। 20% अगर बिजली के बिल नीचे आ जाएं और अगले 6-8 महीने की मेहनत से, तो आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है अगले समर से पहले। क्या इतना ऑप्टिमिज्म है आप में कि 20% बिलों की कीमत नीचे आ जाएगी अगले 6 महीनों में? ये है आप पॉसिबल। मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ ना, टैक्सेस आप रैशनलाइज करें थोड़े से, डेट रिप्रोफाइलिंग करें, आप ये IPP के साथ बैठे, और IPP आरिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये म्यूचुअल कंसेंट से कर रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर रहे हैं, सबके साथ इंटरेक्शन हो रही है, क्योंकि हमें बिजनेस माहौल भी ठीक रखना है, लेकिन ये चीज़ें सही भी करनी है। अगर ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। और एक और चीज़, जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी कुछ वजूहत तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह है, बट एट द सेम टाइम पावर सेक्टर के अंदर जो हमारी सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी है उसमें भी फ्लॉ है। एंड आई नो कि जब भी हम ये बात करते हैं तो बहुत ही बैकलैश आता है, लेकिन हम इस वक्त अगर नया सोलर प्लांट लगाने जाएं तो हमें बिजली मिलती है। कराची इलेक्ट्रिक ने हाइब्रिड की बिड की थी 2 दिन पहले, उनको रेट मिला है 9 रुपए से भी कम का है वो, और आज गवर्नमेंट 27 रुपए के हिसाब से सोलर नेट मीटरिंग में वो परचेज कर रही है। तो अगर मुझे 9 रुपए की बिजली मिल रही है तो मैं क्यों 27 रुपए की लूंगा? तो दिस हैज़ टू बी रैशनलाइज, अदरवाइज तो ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा आपको। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। असल में उसमें जब आप करते हैं ना घरों वाले डोमेस्टिक सोलर को, तो उसके अंदर एक अप्रोच का फ़र्क ये है कि आपको उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए सोलराइजेशन को। लॉन्ग टर्म में हमारी फ्यूल इंपोर्ट बचती है, आपको उसका टैरिफ ठीक करना है तो आप टैरिफ ठीक करने के ऊपर इंगेज करें और उसके ऊपर पॉलिसी दें, लेकिन लोगों को ये मत रोकें कि वो सोलर ना घरों पे लगाओ। सोलर लगाने से लॉन्ग टर्म में आप फायदा है पाकिस्तान। नहीं, गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है ना, क्योंकि मैं एक नया प्लांट हम क्यों लगाएं, नए प्लांट की इन्वेस्टमेंट क्यों लोग करें? खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं और खुद घरों सोलर पे लग रहा है, और रेट रीजनेबल होना चाहिए। इट और रेट आप ठीक करें। हाँ बिल्कुल, आई फुली एग्री विद तो बाकी डिस्करेज नहीं करना चाहिए ना, उस नहीं, पर नहीं, टैक्सेस आयद करने चाहिए सोलर पैनल्स के ऊपर। और वो चीज़ें जो खबरें फैलाई जाती हैं ना, वो मुझे बुरी लगती हैं सचमुच पूछें, क्योंकि एक शख्स खुद 15-20 लाख रुपया लगा के घर में सिस्टम लगा रहा है और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का फ्यूल इंपोर्ट का बिल बचा रहा है वो, तो आपको उसको रोकना नहीं चाहिए। टैरिफ वैरिफ की आप बातें नहीं, करें, वो तो ह्यूमन राइट है ना बेसिकली, हम क्यों रोकेंगे किसी को? वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एग्री, लेकिन टैरिफ भी रीजनेबल होना चाहिए। जो एक बैकलैश आता है ना कुछ लॉबीज से, इट्स नॉट फेयर, और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम काम करेंगे, बिकॉज इट इज़ इन द कंट्रीज इंटरेस्ट। जो इंसान अगर सोलर लगाता है 27 रुपए की बिजली दे रहा है, और फिर जो आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता उसका बिल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इट हैज़ टू बी रैशनलाइज, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अच्छा, अभी एक आरिफ साहब ने भी बात की और खालिद साहब ने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि हमने उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स नहीं थी दी, हम तो फंसे हुए थे, यहाँ अंधेरे थे तो हमने बिजली लगवाई। अब हमने तजर्बा किया कारके वाला, वो हमारे गले पड़ गया। हमने तजर्बा किया रेकुडिक वाला, वो हमारे गले पड़ गया, इंटरनेशनल कोर्ट से हमारे ऊपर ऑर्डर आ गए। हम इस तरह की चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे माजी में, अपनी जगह सही हुई ना। लेट 90s में भी मुझे याद है कि PMLN की गवर्नमेंट ने IPPs के एग्रीमेंट वो पीपल्स पार्टी के किए हुए, हम बोला था कि हम इनको रीओपन कर रहे हैं, वो हमारे गले पड़ गए थे। हमने लोगों को उठा के, वो सदन पावर वाला था उसका, हमने वो बेटा उठा के जेल में डाल दिया था कि बिजली की कीमत इसे ठीक करवानी है। तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। जी, लेकिन कारके में तो हम सक्सेसफुल हो गए थे, बिकॉज कारके में ऐसी चीज़ें मिल गई थी। वो तो मेहरबानी थी उनकी, वो ब्रिगेडियर रामे थे कि कौन थे वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल लाए थे, नहीं तो पहले तो गले पड़ गया था। जी जी, उसमें जो पूरी टीम थी उन्होंने वो किया था, बट दे फाउंड आप समथिंग। उसका हिस्सा थे? नहीं, मैं उसका हिस्सा नहीं था, मैं उसमें नहीं था, तो उन्होंने अच्छा काम किया था। बट यू आर राइट कि बाकी अगर हम यूनिलैटरली कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई मवाद होना चाहिए ना। एज आई सेड कि अगर मैंने आपको कॉस्ट प्लस की तो एक एग्जांपल दी है मैंने आपको, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो IPPC की तरफ से भी कंडक्ट को 100% सही नहीं रहा, लेकिन हैविंग सेड दिस, आई थिंक हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव लोगों को तंग करना, लोगों को हर्ट करना, पाकिस्तानी बिजनेसेस को हर्ट करना नहीं है। हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक प्रोफेशनल निगोशिएशन। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इसके पावर सेक्टर ठीक हो, और ये बिजनेसमैन जो है पाकिस्तानी यही इन्वेस्ट करेंगे ना। FDI तो हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, कितनी आई, तो वी हैव टू कीप देम। कल को आपको डिस्कोस बेचने हैं, PI की बात चल रही है, तो यही लोग खरीदेंगे। तो पर्पज इज नॉट टू हर्ट एनीवन, बट पावर सेक्टर ठीक हो, एंड देन एवरीबडी हैज टू कोऑपरेट। ये जो एक थिंकिंग है ना, ये मैंने 2020 में भी हम से ये थिंकिंग कि मेरा कोई नुकसान ना हो, जबकि मैं 10 गुना 20 गुना पैसे कमा चुका हूँ, मैंने ठीक ठाक पैसे कमा लिए, अब मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूँ, और मैं कहूँ कि चीज़ें भी ठीक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। समबडी विल हैव टू सेक्रीफाइस अ लिटिल बिट। जिन लोगों ने 10-10 गुना 15-15 गुना पैसे कमा लिए हैं पिछले 10-20 सालों में, उन्हें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मेरा अपना ये ख्याल है, व्हाट आई एम सीइंग इज कि IPPs आर कमिंग फॉरवर्ड, दे आर विलिंग टू नेगोशिएट, दे विल सेक्रीफाइस, एंड दे आर कोऑपरेटिंग। अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 20% के करीब रिडक्शन हो सकती है टैरिफ्स में अगले 6 माह में, अगर ये सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर लें। बहुत अच्छी खबर होगी
अगर इंशाल्लाह हम इसको कामयाबी से कर लें। लेकिन ओवरऑल अगर एनर्जी सेक्टर में देखूँ, हमने कतर के साथ वो LNG की परचेज़ का एग्रीमेंट किया, जो मुझे लगता था शायद खान ने एक अच्छी डील की है। आजकल हमसे वो कार्गो भी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, वो भी हमारे गले पड़े हुए हैं। वो ऑयल मार्केट दरमियान में बिल्कुल क्रैश करके ज़मीन पे गिर गई थी। सारे कहते थे करो इसको, बाय कर लो, हेजिंग कर लो। हम वो कर नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है। कोई कहता है नैब पकड़ लेगी कल को, कोई कुछ कहता है। हमें इस पर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो पाकिस्तान का हाल कोई नहीं है। अब आपने अभी ये जो पावर सेक्टर की कहानी सुनाई है, 10,000 मेगावाट कैपेसिटी लगी हुई है, उसका बाहर कोई नहीं है। तो हमें कुछ चीज़ों पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। देखिए, उस वक्त जब ये निगोशिएट हुए थे कॉन्ट्रैक्ट RLNG के, तो उस वक्त वो बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक हुए थे। उस वक्त पाकिस्तान को RLNG की ज़रूरत थी। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इस पाकिस्तान में होता ही है कि हम एक क्राइसिस के बाद दूसरे क्राइसिस में जाते रहते हैं। हमने ये सोचना होगा कि क्राइसिस बार बार क्यों आते हैं। अगर हमने उसी तरीके से अपना कंडक्ट रखना है और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, तो आज से 5 साल बाद यहाँ पर फिर कुछ और हो रहा होगा, हम यही बातें कर रहे होंगे। तो क्राइसिस से निकलने का तरीका तो यह है ना कि आप कोई तब्दीली तो लाएं, इन द सेंस कि आप अपने लोगों को सही करें या प्रोसेसेस सही करें। वही लोग आज से 10 साल पहले भी नेपरा में, मिनिस्ट्री में लोग बैठे जो फैसले कर रहे थे, आज भी फिर बैठे हैं, आज से 10 साल बाद भी होंगे। तो क्या जो लोग फैसले कर रहे हैं, जो हमने बिठाए हुए हैं लोग अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन, चाहे नेपरा हो और कोई इंस्टीट्यूशन हो, क्या वो सही हैं? सेकेंडली, जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, क्या वो सही हैं? ये सारे फैसले, जो चॉइसेस एंड द डिसीजन दैट वी हैव मेड, वी आर पेइंग अ प्राइस फॉर दैट टुडे। जस्ट टू आंसर जो आप कह रहे हैं LNG की बात, पाकिस्तान में विंटर में लोड शेडिंग होती है, गैस नहीं है मुल्क में, गैस के बायर्स हैं, इंडस्ट्री गैस मांगती है, इंडस्ट्री RLNG के रेट पे गैस लेने को तैयार है, हम उसे गैस दे नहीं सकते। और उससे हम कहते हैं कि हमारे पास RLNG, हम अपने लोकल गैस को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इट्स एन ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्लानिंग फ्लॉ। स्वीज हमने अपने हाथ में रखी है, हाईली इनएफिशिएंट है। क्यों हमने रखा हुआ है, क्यों हमने अनबंडल नहीं उनका किया? सर्कुलर डेट कितना हो गया? पेट्रोलियम सेक्टर का होगा तकरीबन 3,000 अरब माशाल्लाह, प्रिंसिपल, माशाल्लाह, इंक्लूडिंग गैस, ऑयल एंड गैस। वो बढ़ना शुरू कम हो गया बिकॉज हमने लास्ट ईयर जो प्राइसेस बढ़ाई थी उसके बाद बढ़ना फिर कम तो हो मोहम्मद अली साहब अब छाए हुए हैं। 2,500 अरब आपने बिजली का रखा हुआ है, 3,000 अरब आपने पेट्रोलियम का रखा हुआ है, तो फिर तो ये 5,500 अरब हो गया। गई। मैं तो नया हूँ अभी अब अमीर आदमी है, 5,500 का कहते हैं। वो सरताज अजीज साहब कहा करते थे कि वो किसी को 100 रुपया देना हो ना तो उस शख्स को नींद नहीं आती, तो किसी का 5,500 अरब देना हो तो लेने वाले को नींद नहीं आती। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इस 5,500 अरब का सोल्यूशन भी कोई इतना मुश्किल नहीं है।